सोरायसिस है क्या, कि हमें क्या करना चाहिए, होम रेमेडी से इसको बेटर कर सकते हैं, रिलीफ को पा सकते हैं। सोरायसिस अपने आप में एक ऐसा ऑटो इम्यून इशू है जिसके अंदर आपका कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। इसमें आपकी जो स्किन की अपर लेयर होती है, एपिडर्मल लेयर, उसकी सेल्स की ओवर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से आपकी एक्सफोलिएशन होना स्टार्ट हो जाता है स्किन की और फ्लेक फॉर्मेशन होता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल डॉक्टर रेखा सरोहा DRS होम्योपैथी। सोरायसिस के बारे में हम पहले भी बहुत सारी वीडियोस बना चुके हैं, आप उनको पहले भी जाके देख सकते हैं। आज हम यहाँ पे बात करेंगे पर्टिकुलरली सोरायसिस से सफ़र करने वाले पेशेंट्स क्या क्या होम रेमेडीज़ अपना सकते हैं और उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सोरायसिस एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बढ़ रही है, तो ऐसे में इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्या करना चाहिए या फिर हम कैसे इसको घर पे भी हम लोग होम रेमेडी से इसको बेटर कर सकते हैं, रिलीफ को पा सकते हैं। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है बात करना कि जैसे हमने हमेशा बात किया है कि सोरायसिस है क्या। सोरायसिस अपने आप में एक ऐसा ऑटो इम्यून इशू है जिसके अंदर आपका कोई वायरस, बैक्टीरिया, फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। इसमें आपकी जो स्किन की अपर लेयर होती है, एपिडर्मल लेयर, उसकी सेल्स की ओवर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके कारण से आपकी एक्सफोलिएशन होना स्टार्ट हो जाता है स्किन की और फ्लेक फॉर्मेशन होता है। जब आप इस फ्लेक को रिमूव करते हैं तो उसके नीचे एकदम से रेड इन्फ्लेम्ड स्किन दिखाई देती है, या बहुत सी बार उसमें से पेनफुल कंडीशंस भी अपीयर हो जाती है। जब आपके जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है या आपके हैंड्स को इन्वॉल्व करती है तो ये काफ़ी पेनफुल भी हो जाता है एंड समटाइम्स स्ट्रेच के कारण ब्लीडिंग भी होने लग जाती है। तो आज हम यहाँ पे स्पेशली बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसको मैनेज कर सकते हैं और क्या क्या होम रेमेडीज़ हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो सोरायसिस को जो ट्रिगर करते हैं स्ट्रेस, आपका सबसे ज़्यादा अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है तो उसके कारण से प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होता है। तो अवॉइड कीजिएगा स्ट्रेस को आप मेडिटेशन के थ्रू, योगा के थ्रू आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं और आप अच्छी एक साउंड स्लीप लेकर भी अपने स्ट्रेस लेवल को मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अगर आपकी डाइट के अंदर अल्कोहल का इंटेक बहुत ज़्यादा है तो आप उसे भी रिड्यूस कर सकते हैं। अब बात करेंगे होम रेमेडीज़ क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले वन ऑफ द बेस्ट मेडिसिन इज़ एलोवेरा। एलोवेरा हम सबके घर में मौजूद रहता है, आप उसको फ्रेश में भी यूज़ कर सकते हैं या जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा को आप डायरेक्टली जो आपका पैच है, सोरायसिस पैच है, उसमें अप्लाई करके छोड़ सकते हैं। आप 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो फ्लेक फॉर्मेशन होता है वो आपका मॉइस्चराइज हो जाता है और अपने आप ही शेड हो जाता है। इसके साथ साथ हम चाहें तो टर्मरिक को यूज़ कर सकते हैं। टर्मरिक को पानी में मिक्स करके आप इसका एक पेस्ट बना सकते हो और जहाँ पे भी आपका अफेक्टेड पार्ट है उसमें आप लगा सकते हो। टर्मरिक आपके लिए हमेशा ही एक एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है और एक सूदिंग इफेक्ट देती है, जिसकी वजह से आपका वुंड हील होने में आपको बहुत जल्दी हेल्प होती है। अब बात करते हैं एप्पल सिडार विनेगर। आपने इससे सुना होगा, एप्पल सिडार विनेगर के अंदर जो इसका एंटी इन्फ्लेमेटरी पावर है ये आपके वुंड को बहुत जल्दी हील करता है। इसके लिए हमने उसको डायरेक्टली नहीं अप्लाई करना है, एप्पल सिडार विनेगर को इक्वल अमाउंट में लेना है और इक्वल अमाउंट में आपने इसको वाटर के साथ में मिक्स करना है एंड देन आप विद द कॉटन हेल्प आप इसको अपने अफेक्टेड पार्ट में लगा सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि आप इसको मॉइस्चराइज रखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। उसके लिए हम कोकोनट ऑयल को यूज़ कर सकते हैं या फिर ऑलिव ऑयल को भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप नहाने से 1 घंटा या 2 घंटा पहले अपने जो भी अफेक्टेड एरियाज़ हैं, जहाँ पे भी प्लेक फॉर्मेशंस हैं, वहाँ पे अच्छे से आप उसको मॉइस्चराइज करें, ऑयल अप्लाई करें, ताकि आप जब भी बात करने जाएं तो वो आपके स्किल्स आपके किसी भी कारण से पील ना हो और वो मॉइस्चराइज होने से सॉफ्ट हो जाएंगे और सारे स्किल्स धीरे धीरे करके निकल जाएंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आप पानी के अंदर डेड सी जो सॉल्ट होता है उसको डाल सकते हैं। हाफ कप मतलब अच्छे से आप 2-3 टेबलस्पून पानी के अंदर डालकर आप उससे नहा सकते हैं। अगर आपकी बॉडी के ऊपर, पूरी बॉडी के ऊपर सोरायसिस है तो ये आपको बहुत ही अच्छा रिलीफ देता है। आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को सोरायसिस का इशू होता है, तो ऐसे में आप नीम का पानी यूज़ कर सकते हैं। नीम का पानी उबाल लीजिए, पानी के अंदर 1 लीटर पानी में थोड़ा सा नीम डालकर आप उबालें। हफ्ते में 1 या 2 बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही अच्छा और बेनिफिशियल होगा। तो ये होम रेमेडीज़ को आप अप्लाई कर सकते हैं।
ये बिल्कुल सेफ़ है, इनका किसी तरीके से कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। फिर भी आप एक पैच टेस्ट कर सकते हैं, अगर ये आपको सूट करे तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इन सारी होम रेमेडीज़ को, ये मेडिसिन्स के साथ-साथ आपके जो वुंड है आपके उसको मॉइस्चराइज़ रखती हैं, स्केलिंग को रोकती हैं और इसलिए आपके लिए बेनिफिशियल होते हैं। लेकिन इसके साथ में टाइम रहते ही आप अपनी कंडीशन डॉक्टर से ज़रूर मिलिए और इसके लिए प्रॉपर एप्रोप्रिएट मेडिसिन्स लेना ज़रूर चाहिए। इसके लिए अगर आप हमें कंसल्ट करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं। एंड अलॉन्ग विद दिस होम रेमेडीज़ आपको अपनी डाइट के अंदर ओमेगास जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं उनका इंटेक अच्छा रखना चाहिए। विटामिन ई भी आपकी सोरियासिस में बहुत हेल्प करता है एंड साथ में सन एक्सपोजर बहुत इंपॉर्टेंट है। 8-10 मिनट की सनलाइट डेली लें। इसी तरीके की हेल्दी टिप्स के लिए जुड़े रहें डॉक्टर रेखा सरोहा, DRS होम्योपैथी।